जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही है और उसी कड़ी में इनेलो अपनी यात्रा निकाल रही है। पद यात्रा परिवर्तन यात्रा आपके द्वार, और उसी द्वार के सिलसिले में आज आए हैं मिर्ज़ापुर गांव में। हमारे साथ हैं सुनैना चौटाला जी हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार जी मैडम। बहुत बहुत राम राम आप सबको। सब परिवर्तन यात्रा, कितना जोश है इस यात्रा में और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से इस यात्रा का नाम है परिवर्तन, जहाँ पे भी ये यात्रा जा रही है, जहाँ पे भी अभय सिंह जी चौटाला को जिसने सुन लिया, वहाँ पे परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। और रिस्पांस तो इतना है कि अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो हर महिला की जुबान पे एक बात है कि हम इस जो गवर्नमेंट है इसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। हम आज ही परिवर्तन करने को तैयार हैं। अगर आज वोट डल जाएं तो जितनी जगह ये यात्रा गई है वहाँ पे निश्चित रूप से परिवर्तन आपको नज़र आएगा। इतनी गर्मी और महिलाओं की भागीदारी, क्या सोच रहे हैं? महिलाओं की भागीदारी सुपर्ब है। आप हमारा एक एक जो हम अपना डालते हैं सोशल मीडिया पे, आप एक एक हमारे ग्रुप में देखें, हज़ारों की संख्याओं में महिलाएं आती हैं, सुनती हैं। और आप सबका भी मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ से बच रही है, जहाँ दिखाने से डर रही है, वहाँ पे जो हमारे लोकल जो हमारे मीडिया के, मैं कहूँगी चौथा स्तंभ जिन्होंने थाम रखा है, उन्होंने इस चीज़ को बखूबी दिखाया भी है। और महिलाएं क्योंकि महंगाई से और अपने बच्चों की बेरोज़गारी से बहुत परेशान है, वो इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ के वो भाग ले रही है इसमें। क्या लगता है कि अगर इनेलो आई तो क्या क्या परिवर्तन करने वाले हो? परिवर्तन तो पूर्ण रूप से हो जाएगा, क्योंकि आज लोग ये कह रहे हैं कि राज तो ओम प्रकाश जी चौटाला का था, क्योंकि वो विकास पुरुष कहलाए। आज सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाएं महंगाई से जहाँ परेशान हैं, वहाँ हम उस महंगाई से लड़ने के लिए जिस तरीके से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बुज़ुर्गों की पेंशन स्टार्ट की थी, उन बुज़ुर्गों को मान और सम्मान दिया था, उसी तरीके से अभय सिंह जी चौटाला आज इस मिशन को लेके निकले हैं कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक महिला का मान सम्मान हो। हर महिला को, हर चूल्हे को 1100 रुपये और एक गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने देने का वायदा किया है। और निश्चित रूप से गवर्नमेंट बनते ही पहले ही महीने से ये स्कीम शुरू हो जाएगी। वहीं जो हमारे बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, उन बच्चों के लिए भी पहले भी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने समय में बहुत रोज़गार दिया था, बहुत नौकरियां दी थी, और अब भी वो इस बात के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मुझे 3206 का एक मैटर बना के मुझे 10 साल की कैद कराई थी, आज वो कहते हैं कि मैं हर घर में एक नौकरी दूंगा, चाहे मुझे कोई फांसी क्यों ना चढ़ाए। तो हर बच्चे के लिए हम एक नौकरी, हर घर के एक बच्चे की नौकरी देंगे। जब तक उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपये उसको बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे। वहीं जो मैंने बताया आपको बुज़ुर्गों का मान और सम्मान, उसको भी हम बढ़ा के 7500 रुपये हर बुज़ुर्ग को मान और सम्मान के लिए देंगे। गठबंधन, एक बात चल रहा है गठबंधन का, तो क्या सोच रहे हैं आप लोग उसके? कांग्रेस तो मना कर रही है। कौन सी कांग्रेस मना कर रही है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी। जब भी आप हरियाणा प्रदेश का जिक्र करते हैं कांग्रेस का, आप लोग भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का ही नाम लेते हैं, जबकि भूपेंद्र सिंह जी का उजागर हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, वो मिले हुए हैं। आपने विधानसभा का सत्र देखा होगा, जिस दौरान अभय सिंह जी चौटाला, एक बहुत गंभीर मुद्दा था, किसान आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के बोझ से, उन्होंने वो आंकड़े मांगे थे कि कितना कर्जा है। उस समय बजाय अभय सिंह जी चौटाला के साथ मिलकर आवाज़ उठाने के, वो शेरो शायरी कर रहे थे, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, उनके लीडर्स को बचा रहे थे। वहीं अगर मैं एलनाबाद के चुनाव का जिक्र करूं तो वो स्टेज के माध्यम से ये कह के आए थे कि कांडा तो मेरा मित्र है, तो वहाँ भी वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं आपने जो कांग्रेस का जिक्र किया, आज अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा अगर कोई, मैं कहती हूँ, दुश्मन है तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, क्योंकि आज पूरे जितने भी लीडर्स हैं उनके पैर काटने में वो कमी नहीं छोड़ रहे। सुरजेवाला क्या कांग्रेस में नहीं है? किरण चौधरी क्या कांग्रेस में नहीं है? शैलजा क्या कांग्रेस में नहीं है? ये एक नेशनल पार्टी है, इसका फैसला सेंटर से होता है।
जो आपने कहा गठबंधन, उनके मना करने से या हाँ करने से कुछ नहीं होता। सेंटर से जो चीज़ें होती हैं वो तीसरे मोर्चे का गठन आपने देखा होगा, जिसकी शुरुआत फतेहाबाद की रैली से पिछले साल हो चुकी है। आने वाले समय में जेजेपी का क्या अस्तित्व देख रहे हैं आप? देखिए, आप आने वाले समय की बात करें, मैं आज की आपको बता देती हूँ। आपने 3 उपचुनाव देखे, तीनों उपचुनाव में आपको कहीं जेजेपी का झंडा डंडा या कैंडिडेट दिखा तो आप उनका वजूद बता सकते हैं। वो खुद इस बात का शोर मचा रहे हैं कि हम आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होता, और जनता समझ चुकी है कि उनका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। बीजेपी की सरकार है, इसके बारे में क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार के बारे में? मैं आपको एक कहावत बता देती हूँ। एक ना रुड़दू था गांव में, तो वो किसी के घर में घुस गया। तो जैसे उसको पता चला कि उस घर की महिला वहाँ आ गई, तो वो भागा। भागते भागते उसका पाँव फिसला, उसका हाथ दही की आंडी पे गया, वो टूट गई, वो दही बिखर गया। फिर भागा तो उस मक्खन बिखर गया। फिर भागा तो गेट टूट गया। उसके बाद जब गेट टूटा तो वो दरवाजे पे खड़ी थी। बोले, अरे रुड़दू, तने रो लूँ क्या, तूने ये गेट तोड़ दिया? बोले, न्यू कर आगे जाइए रोए जाइए कि मैंने तो इतना नुकसान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश का इतना नुकसान किया है कि आज हमें 70 साल आगे होना चाहिए था, इन्होंने हमें 70 साल पीछे धकेल दिया। बच्चे हमारे बेरोज़गार हैं, गांव के स्कूल बंद हो रहे हैं, गांव की गलियों का हाल बेहाल है। आज महिला हमारी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, जो शर्मनाक बात है। आज एक संदीप सिंह खेल मंत्री, आज उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है। आज हमारे मुख्यमंत्री जन संवाद कर रहे हैं, और उस जन संवाद में एक बुजुर्ग महिला, डबवाली का ये किस्सा है, बुजुर्ग महिला, क्योंकि वहाँ पे नशे का बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है, तो उसने कहा कि मेरा बेटा 10 दिन पहले नशे से मर गया, मैं नहीं चाहती कि और किसी माँ का बेटा जाए, तो आप नशे पे रोक लगाओ। मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि बैठ जा माता, तुझे किसी ने सिखा के भेजा है। ये ऑन रिकॉर्ड है। एक किसी ने और बोल के कुछ कहना चाहा, बोला ये तो आम आदमी पार्टी का है, इसको बाहर ले जाके पीटो। आज महेंद्रगढ़ का किस्सा तो आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री जी को सबने ब्लॉक कर लिया कि आप पहले कहते हो हमारी डिमांड मान लेते हो और उसके बाद उसको कैंसिल कर देते हो। तो ये एक बहुत, मैं यही कहूँगी कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि आज ऐसे मुख्यमंत्री, जो एक राजा ऐसे बैठे हैं जहाँ पे प्रजा में जो बेटियाँ हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किस चीज़ के लिए बैठी गुहार कर रही हैं। जेपी दलाल ने कल ही सिरसा में एक एफआईआर कराने गया था कोई किसान, तो वहाँ के इंस्पेक्टर के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने उससे ब्राइब मांगा, और उसने कहा कि हाँ, जैसे उसने कहा कि उसने मुझसे रिश्वत मांगी, जेपी दलाल ने आदेश जारी कर दिया कि उसको सस्पेंड कर दो। जब तक उसके एविडेंस देखे भी नहीं थे, लेकिन उनको ये था कि ये किसान है, ये अगर ये बात कह रहे हैं। तो इसी तरीके से वो बेटियां बैठी हैं, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट में जाके वो दर्ज करा रही हैं। तो इससे बड़ी और मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगी कि आने वाले भविष्य में अगर ये देश, ये हरियाणा प्रदेश इन चीज़ों को समझे और परिवर्तन करे। तो जो 45-46 डिग्री का तापमान है, उसमें पैदल यात्रा, परिवर्तन यात्रा आपकी चल रही है, तो उम्मीद करें कि जो आपको समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का भी, पुरुषों का भी, हर गांव से, इनेलो सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, हमारी ये पूरी टीम बैठी है। ये हम इंडियन नेशनल लोकदल की जितनी टीम, हम पूरे दिन चलते हैं। और ये हरियाणा प्रदेश हम नहीं चल रहे, हमारे ऊपर जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की, इसलिए हरियाणा प्रदेश की एक एक महिला चल रही है, हम उनके बिहाफ में चल रहे हैं। और परिवर्तन 2024 में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, हर वर्ग, हर पुरुष, हर महिला, हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस बात को कह रहा है कि एक मौका अभय सिंह जी चौटाला को जरूर देंगे, और उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जैसे काम करें। इसीलिए उन्होंने ये वायदे जो मैंने आपको बताए जनता से किए हैं, और पहली कलम से इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद मैडम। हमारे साथ सुनैना चौटाला जी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इनेलो आने वाले वक्त में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा टुडे से देवजात देवा, कैमरामैन हरदयाल के साथ, जय हिंद, जय भारत।